वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु बाई टी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी पारभासी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ही होता है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी वजन, ऑप्शन डी ज्योति की तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि कैंडेला किसका SI मात्रक है। तो ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का, कि ऑप्शन बी ज्योति तीव्रता का, कि ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता, कि ऑप्शन डी नन। तो इसमें दो ऑप्शन को लिख दी हैं की बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्योति तीव्रता, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि प्रकाश का तरंग है। तो ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य है, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ है, कि ऑप्शन सी दोनों है, कि ऑप्शन डी नन। तब प्रकाश का तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है? तो ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी कांच में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की वेग जो होता है अधिक होती है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश का वेग निर्वात में होता है तो कितना होता है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ के काट दिए हैं, के नहीं होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम, मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 किलोमीटर। तो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होते हैं, मतलब सबसे कम दूरी कितना होता है जिससे कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो कितना पर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर, तो वस्तु स्पष्ट दिखेगी। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए वास्तविक सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा होता है।
आभासी और सीधी होती है प्रतिबिंब समतल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि धूप के चश्मे की पावर होती है। तो ऑप्शन ए 0 अडाप्टर की, ऑप्शन बी 1 अडाप्टर के, ऑप्शन सी 2 अडाप्टर के, ऑप्शन डी नन। मतलब तो जो धूप में मतलब हम लोग बाइक चलाते हैं तो जिस चश्मा का उपयोग करते हैं तो वह 0 अडाप्टर का होता है। तो उसी को कहते हैं कि जो धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 अडाप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि दूरदृष्टि को निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन लेंस का। तो दूरदृष्टि को निवारण के लिए कौन लेंस का काम लेते हैं? तो ऑप्शन ए अवतल लेंस का, ऑप्शन बी उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, कि ऑप्शन डी उत्तल दर्पण का। तो किस लेंस का लेते हैं? तो उत्तल लेंस को लेते हैं दूरदृष्टि के निवारण के लिए। मतलब अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या कहता है? सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरिका जानते हैं क्या होता है? चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो जो चींटी में पाया जाता है वह एसिटिक अम्ल होता है। मतलब तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए टाइटेरिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो जो इमली में पाया जाता है वह टाइटेरिक होता है। टाइटेरिक अम्ल इमली में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? अम्ल और मतलब भास आपस में, भास मतलब क्षार ही को कहते हैं भस्म। क्षार को क्या कहते हैं? भस्म। तो जब अम्ल और भस्म आपस में भी क्रिया करके बनाते हैं तो ऑप्शन ए क्या बनाते हैं? क्षार, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी प्रबल क्षार, ऑप्शन डी प्रबल अम्ल। तो क्या बनाते हैं? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? तो लवण बनाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या कहता है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन। तो क्या होता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया शोषण की क्रिया करता है। जब हम लोग शोषण की मतलब सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया करते हैं वह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं? आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन ए 28 होता है, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 12। तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है जिसे AR के द्वारा सूचित किया जाता है। आर्गन को AR के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि कॉपर की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कॉपर की परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। तो कॉपर की परमाणु संख्या होता है, तो कॉपर की परमाणु संख्या कितना होती है? तो 29 होता है। और कॉपर को सूचित किया जाता है तो Cr के द्वारा, नहीं कॉपर के Cu के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन ए अपचयन की अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपक्षेपण की अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन की, ऑप्शन डी उपचयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। उपचयन की क्रिया करता है संक्षारण। तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो संक्षारण किससे अभिक्रिया करती है? तो उपचयन की क्रिया। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है? एलपीजी गैस का रिसाव पता किसके द्वारा चलता है? मतलब जो एलपीजी लीक होता है, मतलब घर का गैस लीकेज होता है, तो उसमें क्या ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्वारा पता चलता है? तो ऑप्शन ए अमोनिया होता है कि ऑप्शन बी एथाइल मरकैप्टन होता है, एथाइल मरकैप्टन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नन। तो जो घर के गैस के सिलेंडरों में जो मतलब एक विशेष प्रकार का गैस दिया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि यह गैस का रिसाव हो रहा है, तो किसका उपयोग करते हैं? एथिल मरकैप्टन जो होता है एक रिसाव मतलब एक प्रकार का गैस है जिससे बाहर निकालने पर हमें पता चलती है कि गैस रिसाव हो रहा है। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है? CSO4 × 2H2 किसका सूत्र है? तो ऑप्शन ए प्लास्टर का, ऑप्शन बी जिप्सम का, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा का, ऑप्शन डी नन। तो किसका सोडा है, किसका सूत्र है? तो ये है ऑप्शन जिप्सम का। जिप्सम का सूत्र होता है CSO4 × 2H2O, जिप्सम का सूत्र होता है। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए नींबू है, ऑप्शन बी दही है, ऑप्शन सी संतरा है, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब दही जो है वो लैक्टिक अम्ल का स्रोत है, मतलब इस दही से निकलता है लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या कहता है? अरनाल का सबसे लंबा भाग होता है। ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी ग्रासनली। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत। अरनाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या कहता है? विखंडन होता है तो किस में होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी कवक में, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विविखंडन करता है, मतलब अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर अपनी संख्या में उत्पत्ति करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या कहता है? मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है? तो ऑप्शन ए 2 का, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठों का बना होता है। पहला क्या? दायां आलिंद दायां निलय, फिर बायां आलिंद बायां निलय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर से चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। तो ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 0.002%। तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत है गैस का मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की? तो 0.03% है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं।
उत्तल दर्पण बने प्रतिबिंब होते हैं। तो दर्पण का है तो ऑप्शन ए हमेशा सीधा बनता है, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा बनता है, ऑप्शन सी सीधा और उल्टा, ऑप्शन डी नन। तो हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा सीधी बनती है। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए 1 नियम, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? 2, मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या कहता है? प्रकाश के चाल सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश के चाल अधिक होता है, ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी ए और सी दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस में होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? क्रोमियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 25। तो क्रोमियम का परमाणु संख्या होती है 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।